टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से सुजीत सर के तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं सुजीत सर आपको नाइन्थ के केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जो है कुछ टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री का आपको पहले बता दिया गया है, उसके बाद की जो टॉपिक्स है मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। आप पहले से भी पढ़ते आए हो कि टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। एट फर्स्ट वी नो टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। टेम्परेचर क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है विच रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन, है ना, और द कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहता है टेम्परेचर जो है मैटर का एक गुण होता है विच रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। वह क्या करता है? एनर्जी की क्वांटिटी को, है ना, जो मोशन के क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशंस, है ना, उसको क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है ना, ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल्स। किससे? कंपोनेंट पार्टिकल से। इन द सिंपल टर्म्स आप कह सकते हो कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड ए सब्सटेंस इज। कि यह कह सकते हो, जो आप सिंपल डिफिनेशन बता सकते हो कि कोई भी जो सब्सटेंस है वह कितना गर्म है या कितना ठंडा। देयर आर सेवरल स्केल्स टू मेजर दिस वैल्यू, बट टू मोस्ट कॉमन स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर आर फॉरेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस, जिसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी जानते हैं। दे आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इवेंट्स दैट आर यूनिवर्सल्स, है ना। ऑन सेल्सियस स्केल्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब है कि सेल्सियस स्केल पर बात करते हैं तो हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? वाटर का। द स्केल इज देन डिवाइडेड, है ना, इन 100 इक्वल पार्ट्स। यह स्केल हमारा 100 बराबर भागों में बटा होता है। द फॉरेन हाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिलो 32 डिग्री एंड 212 डिग्री एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। जबकि फॉरेनहाइट स्केल हमारा जो बटा होता है 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री, और यह 180 भागों में विभक्त होता है। As see here, the temperatures on these two scales are related to each other by the following formula here given. Degree C by 5 equals to degree Fahrenheit minus 32 by 9. According to the particles model of matters, temperature is related to average energy of motions of the particles. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो unit of Kelvin scale is referred to the Kelvin as the same magnitude of the 1 degree Celsius. The 0 point of Kelvin scale is called the absolute zero. तो हमारा जो है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन। हमारा जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का उसको कैल्विन में मापा जाता है। कैल्विन स्केल इज रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल एज फॉलोज हियर। के रिलेटेड टू कैल्विन equals to degree centigrade plus 273.15, and we also write here k equals to degree centigrade plus 273. It means कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदलना चाहते हो तो प्लस 273 कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर में जो है केल्विन के लिए दिखाया गया है, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट दिखाया गया है ना। इसको आप देख लेंगे इस स्केल को, या थर्मामीटर दिखाया गया है ना। इस स्केल को ध्यान से देखेंगे। Kelvin temperature is related to the capital letter K, and Kelvin temperature symbols related to degree is not used. यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Kelvin scale is the best scale for measuring temperature as negative value are not possible on this scale. यह Kelvin स्केल जो होता है टेम्परेचर के मेजर करने का एक अच्छा तरीका है ना। चूँकि इसमें जो है क्या होना चाहिए, एज निगेटिव वैल्यू आर नॉट पॉसिबल ऑन दिस स्केल, चूँकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। सैम्पल प्रॉब्लम्स में आपका दिखाया गया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, 36 डिग्री को जो है 36 प्लस 273 कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वह जो आगे का रिजल्ट आएगा वह केल्विन में होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम से कन्वर्ट द टेम्परेचर टू केल्विन टू सेल्सियस स्केल, तो उसमें क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ।
पहले चाय पीनी थी, उसके बाद होगा, गला खराश हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में आपने पढ़ा है कि चेंज ऑफ स्टेट में आपने पढ़ा है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना। मैटर का जो स्टेट मैंने शुरू में बताया था आपको, प्लाज्मा बताया था, बॉस कंडेंसेट बताया था। लेकिन अब जो है मैं बात करने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट होता है क्या है। चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। मैटर का जो चेंजिंग होता है एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, उसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे change of state of matter of a physical change. A physical change is a change in physical state of matter, but there is no change in chemical identity. यह सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज होता है, यानी कि उसके केमिकल प्रोपोर्शंस में कोई बदलाव आता है। ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़ द सेम कंपोजिशन ऑफ H2O। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसका कंपोजिशन H2O है। हाँ, तो मान लिया कि वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो वह क्या होता है, बर्फ बन जाता है। या बर्फ को फिर जो है हम गर्म करते हैं तो वह वाटर में परिणत होता है। तो यह हमारा क्या है कि यह हमारा चेंज ऑफ स्टेट है, ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोई केमिकली बदलाव। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ कैन मैटर चेंज इट स्टेट। मैटर अपना स्टेट परिवर्तन यानी अपना जो है भौतिक अवस्था यानी फिजिकल चेंज कैसे करता है। पहला है चेंज टेम्परेचर, है ना, चेंजिंग टेम्परेचर, है ना, माने कि तापक्रम में बदलाव ला करके। दूसरा है चेंजिंग प्रेशर, है ना, प्रेशर यानी दबाव में बदलाव से, या चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। या तीसरे वे में कह सकते हैं उसमें टेम्परेचर बदल दिया जाए, प्रेशर बदल दिया जाए, तो वह भी मैटर के स्टेट पर प्रभाव डालता है। पहला मैं बात करने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से स्टेट में चेंजिंग क्या आते हैं। द फिजिकल चेंज आर रिवर्सेबल। पहले ये जान लेना है कि हमारा जो फिजिकल चेंज होता है वह रिवर्सेबल होता है, यानी कि वह जो चेंजिंग होता है वह रिवर्सेबल होता है। ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। नॉर्मली वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। तो यह चेंज किसके द्वारा संभव होता है, चाहे वह हीटिंग हो चाहे कूलिंग के द्वारा हो। जैसे जब आइस को हम गर्म करते हैं, इट फर्स्ट चेंज टू लिक्विड, तो वह क्या होता है, पहले वाटर में कन्वर्ट करता है। विच ऑन फर्दर हीटिंग, जब उसको फिर गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म में परिणत हो जाता है। दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। यह चेंजेस क्या होता है, रिवर्स होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर बाय कूलिंग। और यह फिर चेंजिंग क्या होता है कि बाय कूलिंग प्रोसेस वह फिर जो है क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, यहां आपने ऊपर टर्म में देखा होगा एक ग्राफिक खींचा गया है ना। तो वाटर वेपर है, मैं वाटर वेपर पे बात करने जा रहा हूं कि वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वेपर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, गैसियस स्टेट होता है ना। विच एग्जिस्ट विच को एग्जिस्ट विथ इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट। वह क्या होता है कि वह लिक्विड या सॉलिड स्टेट में परिणत होता है। दिस गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। यानी वाटर को अगर हम लिक्विड स्टेट में, चूंकि वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह वाटर वेपर में परिणत होता है, और जब वाटर वेपर को हम कूल करेंगे तो फिर वह वाटर में परिणत हो जाता है। तो यह कहने का मतलब है कि यह जो वाटर वेपर से वाटर में जो परिणत होता है, यह जो है कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा संभव होता है ना, जो कंडेंसेशन के बारे में आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि सॉलिड का लिक्विड में परिवर्तित होना मेल्टिंग कहलाता है ना। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, कहता है वह प्रोसेस जिसे सॉलिड मैटर का जो सॉलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट में बदल जाना, यूजुअली बाय हीटिंग। किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा, गर्म करने पर, वह क्या कहलाता है, मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, कहता है द टेम्परेचर एट विच, है ना, कहता है कि वह तापक्रम जिस पर ए सॉलिड मेल्ट्स, वह सॉलिड क्या होता है, मेल्ट्स हो जाता है टू बिकम लिक्विड, और वह लिक्विड में बदल जाता है, वह तापक्रम क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 760 mm Hg प्रेशर।
इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड। वह क्या कहलाता है? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट्स कहलाता है, जिस पर सॉलिड क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। 2 मिनट रुकिए। अब मैं जो है आपको जो बात करने जा रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। टू डिमोन्स्ट्रेट मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का मेल्टिंग लिक्विड में कैसे होता है, इसके लिए मटेरियल कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे बीकर है, थर्मामीटर है, आयरन स्टैंड है, बर्नर है, त्रिपाद स्टैंड होता है, वायर गैस होता है ना। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड्स होते हैं, उस मटेरियल्स को पहले आप जो है इकट्ठा कर लें, है ना। वह ऑपरेटर्स जो है आपके लैब में मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उस मटेरियल्स को आप जो है गिवन फिगर जो देख रहे हैं उसके अनुसार आप उसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोसीड्योर होता है, वह प्रोसीड्योर को मैं बताने जा रहा हूँ। अरेंज द ऑपरेटर्स गिवन इन फिगर, ठीक है। जो फिगर में आपका दिया हुआ है गिवन, उसके द्वारा ऑपरेटर्स को अरेंज कर ले। दूसरा, टेक अबाउट 200 ग्राम ऑफ क्रस्ट आइस इन द बीकर। आप बीकर देख रहे हैं फिगर में, उस बीकर में क्या करते हैं, लगभग 200 ग्राम आइस को चूर लेते हैं, है ना, चूर्ण कर लेते हैं और उस बीकर में डाल देते हैं। सस्पेंडेड द थर्मामीटर इन द बीकर इन सच वे दैट द बल्ब इज, है ना, टचेज इन द क्रस्ट आइस। थर्मामीटर को ऐसे अरेंज करते हैं कि उसका जो नीचे वाला जो टूटी होती है, नीचे वाला जो मिड लोअर पॉइंट्स जो होता है थर्मामीटर का, है ना, वो बर्फ के अंदर हो। हीट द बीकर स्लोली एंड यूनिफॉर्मली। धीरे धीरे हीटर को क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, बीकर को, है ना, आप बर्नर के थ्रू जो आग निकलती है उससे गर्म करते हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जैसा जानते हैं कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एज वी स्लोली हीट द बीकर, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बीकर को गर्म करते हैं। आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जिससे आइस क्या होता है, पिघलना शुरू होता है। बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टिल होल ऑफ द आइस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। और वह क्या होता है कि टोटल आइस पिघल करके पानी में कन्वर्ट कर जाता है। आफ्टर दैट द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, उसके बाद फिर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कंक्लूजन में आया क्या कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट आइस का है वह क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। इन सॉलिड द इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली। सॉलिड में मैंने पहले भी बताया है कि इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वह बहुत मजबूत होता है ना, जिसके कारण वह पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड करके रखता है, क्लोजली बांध करके रखता है। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट विच दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली। जब हम उसमें हीट प्रदान करते हैं तो वह उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो पार्टिकल्स है वह वाइब्रेट करना, रेपिडली वाइब्रेट करना शुरू करता है, यानी उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है। एट द सर्टेन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी बिकम सफिशिएंट टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स एंड पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन। और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इतना बढ़ जाता है कि उसका पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, हटना शुरू हो जाता है। वो अपने फिक्स्ड पोजिशन से क्या होता है, दूर भागना शुरू हो जाता है। स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और वह जो है फ्रीली मूव करना शुरू होता है। एंड दस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वह लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। यह जो टेम्परेचर है वह क्या कहलाता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड आइस मेल्ट टू लिक्विड वाटर। सॉलिड आइस मेल्ट टू लिक्विड वाटर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसको जब हम केल्विन में बदलेंगे तो अब फर्दर मैं बता चुका हूं कि 0 + 273 करेंगे तो वह केल्विन में चला जाएगा। अब मैं शॉर्ट टर्म में आ रहा हूं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड is a measure of the force of attraction between the constituent particles of the solid. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का है, इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
किसको मेजर करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को क्या करता है? मेजर करता है। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, जब मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का हायर होगा, स्ट्रॉन्गर आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। फिर मैं अगले क्लास में फिर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।